नमस्कार साथियों, इस समय है हम बिहार की धरती पर। आज मोहनिया विधानसभा में इस समय हम पहुंच चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश दीवाना जी, जो राष्ट्रीय मिशनरी सिंगर हैं, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने उन्हीं को मोहनिया से विधानसभा भेजने का काम कर रही हैं, उन्हीं को टिकट दिया है। और मेरे साथ में बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। जी, आपका नाम क्या है? सबसे पहले आपका न्यूज़ जो है इंडिया ऑन थिंक है, जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? जी, मैं लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ तक आए और अपने समाज को आगे बढ़ाने में निरंतर लगे हुए हैं। और हम चकिया चंदौली से, हम भोजपुरी लोकगीत एवं बिरहा गायक कलाकार कृपा शंकर कमल और ओम प्रकाश दीवाना जी के परम शिष्य, उनके सम्मान में और मोहनिया के सम्मान में आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ प्रचार प्रसार के लिए। जी जी। और गीत हम लोग गा रहे हैं, साउंड वाली गाड़ी है उस पर भी गा रहे हैं। और आप लोग नहीं, सबसे पहले आप तो ग्राउंड में निकलते हैं जी। तो ओम प्रकाश दीवाना को जो जनता कैसे प्यार दे रही है? बहुत बहुत प्यार दे रही है, क्योंकि उनको बच्चे बच्चे तक जानते हैं। कलाकार होने के नाते मैं भी कलाकार हूँ, वो भी कलाकार हुए, बड़े कलाकार हैं, हम लोग मध्यम कलाकार हैं। लेकिन कलाकार मैं भी हूँ, चाहे कलाकार छोटा हो चाहे बड़ा हो, कलाकार तो कलाकार होता है। कलाकार को समझ में आता है कि कलाकारी क्या होती है, कलाकारी से लोगों से पहचान बनती है। नहीं, मोहिनिया में ऐसी और क्या खूबी है जो ओम प्रकाश दीवाना जी को मोहित करेगी, उसको पक्ष में वोट करेगी? क्या भाजपा को क्यों नहीं करेगी? क्या भाजपा ने, यानी कि 20 साल से सत्ता में है भाजपा, देखिए, तो क्या कमी है जो अब बसपा में रुझान के लिए देख रही है? देखिए ये होती है कि कलाकार अपने हृदय से होता है, सत्य और ईमानदार होता है, कर्मठ सुयोग्य होता है। कलाकार झूठ नहीं बोलता है। और जो नेता होते हैं अपने कार्य से पीछे हटते हैं, कुछ वादा कुछ करेंगे और पार्टी भी बदल लेंगे, दर बदलू भी नेता हैं इसमें। लेकिन हमारे ओम प्रकाश दीवाना गुरुजी दर बदलू नहीं है। वो कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि मैं दर बदलू नहीं हूँ, मोहनिया का बेटा हूँ और यहाँ के विकास के लिए हमें पैसा की कमी नहीं है, मैं तो कलाकारी से भी कमा लूँगा, वो कहते हैं। अभी कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक बात कही है कि रोजगार के लिए मैंने युवाओं को रील बनाने का जो डाटा लगता है वो हमने काम किया देने का, वो रोजगार दिया है, रील बनाने का रोजगार दिया है। इससे आहत तो युवा नहीं हुआ कि ये रोजगार है? कि सरकारी जॉब को लेकर के बात क्यों नहीं की? बेरोजगारी लगातार चरम सीमाओं पर बिहार में है। बेरोजगारी समझ लीजिए, भुखमरी समझ लीजिए, और इस पर बात ना करके रील को बता रहे हैं रोजगार। ये सिर्फ बहकावा है। सही बात यह है कि जो पढ़े लिखे एमए बीएड करके बैठे हुए हैं और जो भर्ती आर्मी उर्मी की आती है, हर 6 महीने पर निकलती थी पहले। बच्चे सड़क पर दौड़ना बंद कर दिए हैं पहले काम, क्योंकि भर्ती ही नहीं आ रही है। और उसके बाद भर्ती आ रही है तो निरस्त भी हो जा रही है। और उसमें जो है कि अंदर भी गड़बड़ियां हैं, जो कि अपने अपने लोगों को भर्ती के द्वारा समेट दिया जाता है। जो पैसा वैसा ले करके, मैं खुले शब्द में नहीं करना चाहता हूँ, उसमें चलता होगा, कुछ न कुछ चलता होगा, क्योंकि गरीब के बच्चे बहुत कम संख्या में हो रहे हैं, जो एकदम 1 नंबर पर हैं। जो आरक्षण है उसको कटपीच कर दिया गया है। आरक्षण के तहत सभी लोगों को नहीं लेकर के चला जा रहा है। ये संविधान के विपरीत सरकार है। यानी कि आपने हाल ही में देखा, एक मध्य प्रदेश का जो वकील है, एडवोकेट अनिल मिश्रा, लगातार वो जा कह रहा है भारतीय जो संविधान है वो बाबा साहब ने नहीं लिखा है, वो BN राव ने लिखा है। वो ये कह रहे हैं, उसको लेकर के क्या टिप्पणी है? देखिए, 1980 दशक में बाबा साहब को दबाने की बहुत कोशिश हुई, निरंतर कोशिश हुई। लेकिन हमारे मान्यवर कांशीराम साहब जी आकर के बाबा साहब के लेखनी को, बाबा साहब के संविधान को आगे बढ़ाने का कार्य किए। और अगर मान्यवर कांशीराम साहब नहीं आए होते, घर घर में लोगों को जाकर के नहीं जगाए होते, तो शायद बाबा साहब का नाम भी
पीछे, हाँ, मिटाने की कोशिश हुई थी, बहुत बार कोशिश हुई थी, लेकिन उसमें असफल रहे, विरोधी असफल रहे। तो BN राव जो थे वो सलाहकार से आप लोग बना वाला, अरे प्यार और दुलार दे के आगवा बढ़ावला, हरे प्यार और दुलार दे के आगवा बढ़ावला। अरे वो सही विधायक को, यह निवेदन है मोहनिया की जनता से कि वो सही विधायक को बनाए दिया जा, अरे वो सही विधायक को बनाए दिया जा, अरे भैया हो भारी बहुमतिया से विजयी बना दिया जा। जय भीम, नमो बुद्धाय। यानी कि आपने देखा बड़ा सुंदर जो विराह में सॉन्ग गाया है, और वो भी ओम प्रकाश दीवाना के समर्थन में। हम देख सकते हैं ये ओम प्रकाश दीवाना जी की गाड़ी है, इसी में वो जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं और ग्राउंड में अपने पूरी विधानसभा में घूमते हैं, हम दिखाते हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ये मेरे जस्ट पीछे बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय है, इसी में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, मोहनिया से हैं।